एक महिला पुलिसकर्मी बना रही थी 4 साल से शादीशुदा शख्स के साथ संबंध, लेकिन जब उसके पति को पता चलता है तो उसको तलाक दे देती है और फिर उसी के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जब शादीशुदा पति की पत्नी को मालूम होता है तो दोनों में लड़ाई शुरू होती है और उसके बाद में हो जाती है उस महिला पुलिसकर्मी की हत्या। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस मामले को विस्तार से। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अरफात हुसैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MD10। दरअसल ये पूरी सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। इसकी शुरुआत होती है 2017 से। बिजनौर की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम रुचि सिंह था, जो कि संबंध बनाने की बहुत ज्यादा आदी होती है। इसी के चलते वो तरह तरह के लड़कों को तलाशना शुरू कर देती है और फेसबुक पर लड़कों की आइडिया खंगालना शुरू कर देती है। उसमें कई आइडिया देखती है तो उसको एक आईडी मिलती है पद्मेश श्रीवास्तव नाम की, जो एक तहसीलदार के पद पर उपस्थित था। रुचि सिंह तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव से कांटेक्ट करती है, उससे बातचीत शुरू कर देती है। कुछ अपने बारे में बताती है, कुछ वो अपने बारे में बताता है। इसी तरह से बातचीत आगे बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते एक बात ये होती है कि तुमको होटल के रूम में आना है। वो रुचि सिंह वहाँ पर चली जाती है और दोनों में प्यार इतना ज़्यादा होता है कि आपस में संबंध भी बना लेते हैं। और फिर उसी दिन से इसी तरह का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो दोनों मिलते रहते हैं और आपस में संबंध बनाया करते हैं, लेकिन इसका खामियाजा बहुत ही पूरा भुगतना पड़ता है इन दोनों को। लेकिन जब दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा हो जाता है, रुचि सिंह पद्मेश से शादी के लिए कहती है तो वो तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और ये बात मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ, मेरी शादी बहुत पहले हो चुकी है। इसको वो टेंशन में लेकर वहाँ से चली आती है और इसी के बारे में सोचा करती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद सन 2019 में रुचि सिंह वहीं के एक पुलिस विभाग में तैनात नीरज से शादी कर लेती है और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देती है। रुचि सिंह नीरज को लेकर उतना ज्यादा खुश नहीं रहती थी और वो उससे ज्यादा लड़ाई झगड़े किया करती थी, क्योंकि रुचि का पूरा ध्यान तहसीलदार पद्मेश की तरफ लगा रहता था, जिसके चलते रुचि सिंह अपने पति नीरज से झगड़ा भी करती रहती। और एक दिन ऐसा आता है कि फिर वो तहसीलदार को फ़ोन करती और सारी बात बताती कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इसी को लेकर वो उससे मिलने जाती है और फिर एक बार फिर संबंध दोनों बनाते हैं। वो कहती है कि मैं अपने पति को छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से चली आती है और दोनों में फिर झगड़ा होता है। उसके बाद में फिर तरह तरह के आरोप लगाकर वो उसको तलाक दे देती है। पद्मेश श्रीवास्तव से फिर बात होने लगती है, अच्छी खासी बात होने लगती है और दोनों में प्यार फिर से बढ़ने लगता है, नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, दोनों आपस में मिलने लगते हैं। लेकिन कागज़ की नाव ज़्यादा दिनों तक पानी में नहीं चलती। फिर एक दिन ऐसा आता है कि रुचि सिंह पद्मेश से शादी का दबाव बनाने लगती है। वो कहती है तुमको मुझसे शादी करना पड़ेगी क्योंकि मैं अपने पति को छोड़ चुकी हूँ, तुम्हारे लिए मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। जिसको लेकर पद्मेश श्रीवास्तव तनाव में रहा करता था और वो जहाँ भी लेटता टेंशन होती रहती थी। एक दिन ऐसा आता है कि वो फोन करती है रुचि सिंह, उसका फोन पद्मेश की पत्नी प्रगति के पास होता है और वो रिसीव कर लेती है। दोनों में खूब लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद फोन को काट देती है। पद्मेश की पत्नी जब पद्मेश को पूरा मामला बताती है तो पद्मेश भी उसको सारी बात बता देता है और वो कहता है इसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ। दोनों लोग एक प्लान बनाते हैं, क्यों ना रुचि सिंह को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि जब तक उसको रास्ते से नहीं हटाया जाएगा तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन उनको ज़रूरत थी एक और शख्स की। वो फ़ोन करते हैं नामवर शख्स के एक आदमी के पास, वो भी मौके पर आ जाता है और तीनों लोगों की प्लानिंग शुरू हो जाती है। पद्मेश श्रीवास्तव कहता है कि ठीक है, मैं उसको फ़ोन करके आज बुलाऊंगा और जब मैं तुम लोगों के पास फ़ोन करूं तो तुम लोग भी मौके पर आ जाना। पद्मेश उन लोगों से ये बात कहकर वहां से चला जाता है और रुचि सिंह को फ़ोन लगाता है। रुचि सिंह वहां पर उसके रूम में आती है और दोनों लोग रात में फिर एक बार संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद
पद्मेश उसके जूस में जहर थोड़ा सा मिला देता है, जिससे उसकी हालत ख़राब होने लगती है। उसके बाद में उसका तकिए से मुंह दाब देता है। दम घुटने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन जब ये बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और घटना की सारी सच्चाई जानती है। इन लोगों को बुलाया जाता है, इनसे पूछताछ की जाती है। तो ये लोग जब पूरी कहानी बता देते हैं, उसके बाद में तीनों को हिरासत में लिया जाता है और कई तरह के मुकदमे दर्ज कर तीनों लोगों को सज़ा सुना दी जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह के अवैध संबंधों के चलते एक रुचि सिंह नाम की लड़की की हत्या हो जाती है और 3 लोगों का परिवार उजड़ जाता है, तीनों जेल चले जाते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस तरह से अवैध संबंधों में कभी ना पड़ें, अपनी ज़िंदगी को देखें, अपने परिवार को देखें और अपने परिवार को लेकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये सच्ची घटना? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें और हमारे चैनल MD10 को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।